10 बातें जो अभी भी हम ब्रह्मांड के बारे में नहीं जानते, और अगर आप एक स्पेस लवर हैं तो इन बातों को आप जरूर जानना चाहेंगे। हाय दोस्तों, मैं हूं शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं रिसर्च टीवी इंडिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 10, ओरिजिन ऑफ द मून, यानी कि चंद्रमा का जन्म। ये कितना अजीब है कि हम ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम मार्स यानी कि मंगल को कॉलोनाइज करें, पर सच बात तो ये है कि हम अभी भी ये नहीं जानते कि हमारे अपने चंद्रमा का निर्माण कैसे हुआ था। ऐसी बात नहीं है कि हमारे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है। कुछ थ्योरी हैं जो चंद्रमा के निर्माण के बारे में जानकारी देती हैं, पर इनमें से कोई भी ऐसी थ्योरी नहीं है जो 100% हमारे चंद्रमा के जन्म को समझा सके। पर एक थ्योरी ऐसी है जिस पर ज्यादातर वैज्ञानिक सहमत दिखते हैं, जिसमें बताया गया है कि हमारे चंद्रमा का निर्माण पृथ्वी के जन्म के दौरान कई बिलियन ईयर्स पहले पृथ्वी से मार्स के आकार के ग्रह के टकराने के कारण हुआ था। कहा जाता है कि आकार में बड़ा होने के कारण जब यह पृथ्वी से टकराया तो उसका बहुत सा मलबा अंतरिक्ष में बिखर गया था, जो बाद में पृथ्वी के चक्कर लगाने लगा और धीरे धीरे उसने चंद्रमा की शक्ल ले ली। दोस्तों, अगर आपको उस ग्रह का नाम पता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये थ्योरी कुछ सही भी लगती है, क्योंकि कुछ साल पहले चंद्रमा से लाए गए सैंपल की जांच करने पर यह पाया गया कि उनमें उसी तरह के गुण थे जैसे हमारी पृथ्वी के जन्म के दौरान की मिट्टी के थे। नंबर 9, व्हाई द यूनिवर्स एग्जिस्ट, ब्रह्मांड क्यों मौजूद है। वैसे क्या कभी आपने ये सोचा है कि आप और पूरी मानवता और यहाँ तक कि ये पूरा ब्रह्मांड आखिर क्यों मौजूद है? अगर आपने भी कभी ये सवाल सोचा है तो आप अकेले नहीं हैं। मेडिकल साइंस में साइकोलॉजी के मुताबिक हम सभी के दिमाग में ये सवाल कभी ना कभी आता है। हम अपने और इस दुनिया के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं और वैज्ञानिक भी इन सवालों के जवाब के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। अभी हम बस यही जानते हैं कि ब्रह्मांड का जन्म बिग बैंग एक्सप्लोजन से हुआ था, जो हमने स्कूल में पढ़ा है। पर यह क्यों हुआ था, इस बात पर वैज्ञानिकों का मानना है कि बिग बैंग मैटर और एंटी मैटर के आपस में मिलने से हुआ था। वैसे अगर आप एंटी मैटर के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि एंटी मैटर और मैटर का ही एक विपरीत स्वरूप है, जिसमें मैटर तत्वों पर मौजूद सभी चार्जेस उल्टे होते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश की जगह धन आवेश और प्रोटॉन पर धन आवेश की जगह ऋण आवेश। ऐसा नहीं है कि ये कोई अनजान तत्व है, हम इसकी बहुत छोटी मात्रा पृथ्वी पर ही लार्ज हैड्रोन कोलाइडर में बना चुके हैं। वैज्ञानिक यही मानते हैं कि जब एंटी मैटर और मैटर को आपस में मिलाया जाता है तो एक तेज धमाका होता है और ऊर्जा निकलती है। और कुछ वैज्ञानिकों का यही मानना है कि इसी तरह बिग बैंग के दौरान भी एंटी मैटर और मैटर ने आपस में मिलकर बिग बैंग को जन्म दिया होगा और हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। पर अगर हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति इन दोनों के मिलने से हुई थी तो हमें शायद मौजूद नहीं होना चाहिए था, क्योंकि एंटी मैटर और मैटर के धमाके के बाद केवल ऊर्जा बचती है, ना कि कोई मैटर स्वरूप। और यही बात है जो वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर करती है, उस धमाके के बाद आखिर क्यों हमारा ब्रह्मांड और हम मौजूद हैं। इस बात पर कुछ वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि शायद बिग बैंग एंटी मैटर और मैटर के मिलने से ना हुआ हो, बल्कि किसी और कारण से हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई हो। अब कुछ भी हो, पर ये एक अनसुलझा रहस्य है। नंबर 8, डज द मल्टीवर्स एग्जिस्ट, क्या अनंत ब्रह्मांड मौजूद है। जब ब्रह्मांड और हमारे अस्तित्व की बात आती है तो हमारे दिमाग में एक और सवाल आता है कि क्या हमारे ब्रह्मांड की तरह और ब्रह्मांड मौजूद हो सकते हैं, और क्या अनंत ब्रह्मांड होने की थ्योरी सच है। वैज्ञानिक जितना ज्यादा हमारे ब्रह्मांड को समझते जा रहे हैं, उनके मन में भी ऐसे सवाल उठते रहते हैं कि क्या सच में हमारे ब्रह्मांड के अलावा और भी ब्रह्मांड मौजूद होंगे, जिन पर कुछ भौतिक शास्त्रियों ने थ्योरी भी दी। जिनमें से एक थ्योरी मल्टीवर्स थ्योरी है, जो शायद अनंत ब्रह्मांड के मौजूद होने की संभावना बताने वाली सबसे आसान थ्योरी है। जैसे कि वैज्ञानिकों द्वारा भी माना जाता है कि हमारा ब्रह्मांड अनंत है। ये थ्योरी इसी बात पर आधारित है। इसके अनुसार हर ब्रह्मांड के छोर पर एक अलग ब्रह्मांड की शुरुआत होती है, जो हम देख नहीं सकते। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारा खुद का ब्रह्मांड 13.8 बिलियन वर्ष पुराना है और ये 96 बिलियन लाइट ईयर्स वाइड है। साथ ही हर सेकंड लाइट की स्पीड से भी तेजी से फैल रहा है। जहां तक हम मनुष्य कभी नहीं देख सकते,
तो यहाँ पर मल्टीवर्स थ्योरी के अनुसार इस छोर के पीछे भी एक और ब्रह्मांड मौजूद है जिसे कभी नहीं देखा जा सकता। हम यहाँ अरबों खरबों प्रकाश वर्ष दूरी की बात कर रहे हैं और अगर इस थ्योरी को गौर से देखा जाए तो इस तरह से एक के बाद एक अनंत ब्रह्मांड मौजूद हो सकते हैं, जिसे देखकर हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या सच में इस तरह से अनंत ब्रह्मांड मौजूद हो सकते हैं। अनंत ब्रह्मांड एक ऐसे ही रहस्य में से एक है जिसके बारे में हम नहीं जानते। नंबर 7, प्लैनेट 9 ऑफ आवर सोलर सिस्टम, हमारे सौरमंडल का 9वां ग्रह। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्लूटो को 2006 में ही ग्रहों की लिस्ट से बाहर कर दिया गया था, पर कुछ वैज्ञानिकों के मुताबिक हमारे सोलर सिस्टम में एक और नया ग्रह मौजूद हो सकता है। पर उनको ऐसा क्यों लगता है? इसका जवाब ये है कि हमारे सोलर सिस्टम के कुछ बाहरी ग्रहों और पिंडों पर कई बार सूर्य के अलावा भी अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण प्रभाव देखा गया है। उदाहरण के लिए सेडना हमारे सोलर सिस्टम में बाहर की ओर मौजूद एक बोना ग्रह है जिसकी खोज 2003 में की गई थी। इसका आकार प्लूटो के डायमीटर का आधा है और यह हमारे सूर्य की 85 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूरी से परिक्रमा कर रहा है, यानी कि सूर्य और नेपट्यून से भी 3 गुना दूरी से। पर कुछ साल पहले इसकी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा पथ में बदलाव देखे गए और वैज्ञानिकों के मुताबिक ये बदलाव किसी बड़े पिंड के इस पर गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण आए थे, जिसके बाद से वैज्ञानिकों का यही मानना है कि हमारे सोलर सिस्टम में कोई ऐसा ग्रह या पिंड जरूर मौजूद है जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहरी पिंडों पर गुरुत्वाकर्षण प्रभाव डाल रहा है। पर अब सवाल उठता है कि हम अभी तक अपने ही सौरमंडल में मौजूद इतने बड़े पिंड को ढूंढ क्यों नहीं पाए हैं? तो इसका जवाब भी है, हो सकता है कि शायद हमारे पास अभी कोई ऐसी टेलीस्कोप तकनीकी मौजूद ही ना हो जिसके चलते हम इसे देख पाएं। हम अभी बस इसके गुरुत्वाकर्षण प्रभावों को ही देख सकते हैं। नंबर 6, फर्मी पैराडॉक्स। फर्मी पैराडॉक्स इस सवाल का जवाब देता है कि हम अभी तक अपने ब्रह्मांड में किसी अन्य विकसित एलियन सभ्यता को क्यों नहीं ढूंढ पाए हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में ही 50 करोड़ ऐसे ग्रह मौजूद हैं जिन पर जीवन मौजूद हो सकता है। इसके अलावा हमारा ब्रह्मांड अब तक 96 अरब प्रकाश वर्ष तक फैल चुका है और इसकी उम्र भी 13.8 अरब साल है, लेकिन हमारी पृथ्वी को बने अभी तक सिर्फ 4.5 अरब साल ही हुए हैं। तो इससे एलियन के होने की कई संभावनाएं हैं, पर अगर एलियन मौजूद हैं तो हम उनसे अभी तक क्यों नहीं मिल पाए? हमारे पास उनके होने का कोई सबूत क्यों नहीं है? पहली, ऐसा हो सकता है कि हमसे पहले ही इस ब्रह्मांड में कई एडवांस सभ्यता रहती हैं। जब धरती पर जीवन की शुरुआत ही नहीं हुई होगी तभी वो सभ्यता विकसित हो गई होंगी, लेकिन वो हमसे मिलना नहीं चाहती होंगी क्योंकि वो हमें खुद से ही विकसित होते हुए देखना चाहती होंगी। इसके साथ ये भी हो सकता है कि वो हमें दूर से सिर्फ देख रही होंगी और हम उनके लिए कुछ मायने नहीं रखते होंगे। आप ही सोचकर देखिए, हमें एक ऐसा प्लेनेट मिलता है जिस पर सिर्फ अभी बैक्टीरिया ने ही जन्म लिया है, तो हम उस प्लेनेट पर जाकर क्या करेंगे? बस उसी तरह उन एलियंस के लिए भी हम वही होंगे। दूसरी संभावना ये है कि इस ब्रह्मांड में कहीं पर जीवन तो है, लेकिन वो इतने एडवांस नहीं हुए होंगे कि हमसे संपर्क कर सके, या फिर वहां पर अभी एलियन के जीवन की शुरुआत ही हुई हो। ऐसा होना संभव है क्योंकि पृथ्वी पर भी जीवन कई अरब साल बाद ही बना था। तीसरी संभावना ये है कि इस ब्रह्मांड में कई जगह पर जीवन तो है, लेकिन ये ब्रह्मांड ही इतना बड़ा है कि हम और वो एलियन एक दूसरे से संपर्क ही नहीं कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? देखिए, हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है उसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि सिर्फ हमारी गैलेक्सी में एक कोने से दूसरे कोने तक जाने में प्रकाश को 1 लाख साल लग जाएंगे। यानी हो सकता है कि हम उनसे इतनी दूर हैं कि उनकी किसी गतिविधि या सिग्नल हम तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि आप हमारी पृथ्वी के किसी ऐसे ही हिस्से में मौजूद हैं जहां पर कोई सेलफोन टावर मौजूद नहीं है। यानी आप यहां पर चाहे कितने भी समय रहें, आपके यहां पर होने का किसी को भी पता नहीं होगा। इसी तरह शायद हम ब्रह्मांड के ऐसे कोने में मौजूद हैं जहां पर कभी कोई सिग्नल पहुंच ही नहीं सकता। नंबर 5, बिग क्रंच। जैसा कि आप नाम से ही समझ गए होंगे कि इसका बिग बैंग से कोई लेना देना जरूर है। इस थ्योरी के मुताबिक जब बिग बैंग के बाद हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, वो तब से लगातार फैलता जा रहा है किसी पानी के बबल गुब्बारे की तरह, और अंत में अपने पूर्ण आकार पर पहुंचने के बाद यह वापस गुब्बारे बबल की तरह फट जाएगा और इस तरह
ब्रह्मांड के नष्ट होने की प्रक्रिया को ही बिग क्रंच कहा गया है। पर यहाँ पर कुछ वैज्ञानिक इस बात पर इसलिए सहमत नहीं होते क्योंकि डार्क मैटर के बारे में पता चलने के बाद हम ये जानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड क्यों फैल रहा है। और वैज्ञानिकों का मानना है कि जब तक डार्क एनर्जी हमारे ब्रह्मांड में है तब तक वह ब्रह्मांड को फैलाती रहेगी, तब तक कोई भी बिग क्रंच नहीं होगा। जिसके बाद ये सवाल उठता है कि क्या सच में हमारे ब्रह्मांड का विस्तार डार्क मैटर के कारण हो रहा है, और क्या सच में हमारा ब्रह्मांड अंत में बिग क्रंच से समाप्त हो जाएगा। नंबर 4, मिस्टीरियस रेडियो सिग्नल्स, यानी कि अनजान रेडियो सिग्नल। वैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको फर्मी पैराडॉक्स के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि शायद हम एलियन को इसलिए नहीं ढूंढ पा रहे हैं क्योंकि हम उनके भेजे गए सिग्नल को शायद अभी समझने लायक नहीं हुए हैं। 1 साल पहले कुछ इसी तरह की घटना घटित हुई थी जब स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को ब्रह्मांड में लगभग 500 लाइट ईयर्स दूर से आते कुछ रेडियो सिग्नल्स मिले थे जिन्हें वैज्ञानिक समझ नहीं पा रहे थे। यह सिग्नल लगातार 16 दिन तक हमारी पृथ्वी पर आते रहे, जिनमें शुरुआती 4 दिनों में इनकी तीव्रता बहुत ज्यादा थी। इन 4 दिनों के बाद धीरे धीरे यह तीव्रता कम होती गई और लगभग 12 दिनों के बाद यह समाप्त सी हो गई और 16वें दिन आखिरी रेडियो सिग्नल रिसीव हुआ, जिसके बाद से हमें ऐसे कोई सिग्नल नहीं मिले। वैज्ञानिक आज भी इन सिग्नल्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं, पर उन्हें नहीं पता कि इनमें क्या है। यहाँ पर कुछ भौतिक शास्त्रियों का ये भी कहना है कि यह एक रेडियो सिग्नल नहीं है, बल्कि किसी तारे या सुपरनोवा धमाके से उत्पन्न तरंगे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या वह सच में कोई रेडियो सिग्नल थे? कमेंट करके बताइएगा। नंबर 3, हाउ मेनी एक्सोप्लैनेट्स आउट देयर। अगर आपको ये नहीं पता कि एक्सोप्लैनेट्स क्या होते हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमारे सोलर सिस्टम से बाहर जो भी ग्रह मिलते हैं उन्हें एक्सोप्लैनेट कहा जाता है। नासा ने अभी तक 5000 से ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स की खोज की है जो हमारी गैलेक्सी में ही मौजूद हैं, जिनमें से कुछ जुपिटर के आकार जितने बड़े हैं तो कुछ हमारी पृथ्वी के बराबर आकार के हैं। इनमें से कई एक्सोप्लैनेट पर पानी द्रव अवस्था में भी मौजूद है और जीवन के अनुकूल वातावरण भी मौजूद है। इनमें से कुछ का वातावरण तो हमारी पृथ्वी से भी ज्यादा बेहतर है। वैज्ञानिक ये नहीं जानते कि हमारी गैलेक्सी में कितने एक्सोप्लैनेट मौजूद हो सकते हैं, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक हमारी गैलेक्सी में 100 बिलियन के आसपास एक्सोप्लैनेट मौजूद हो सकते हैं और उनमें से कईयों पर जीवन भी मौजूद हो सकता है। वैसे ये हमसे कई हजार लाखों लाइट ईयर्स दूर हैं, पर अगर हम यहाँ पर किसी तरह पहुँच पाए तो हम यहाँ बिना किसी परेशानी के कॉलोनी बनाकर रह सकते हैं। नंबर 2, स्पेस चिकन एंड एग डिलेमा। दोस्तों, क्या आप भी ये सोचकर परेशान हैं कि मुर्गी और अंडे में सबसे पहले कौन आया? तो आप अकेले नहीं हैं। वैसे मैं यहाँ मुर्गी और अंडे की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि यहाँ पर गैलेक्सी और ब्लैक होल की बात हो रही है। हमारे साइंटिस्ट आज भी इस दुविधा में हैं कि गैलेक्सी और ब्लैक होल में सबसे पहले निर्माण किसका हुआ था। पर इससे पहले शायद हमें ये समझना चाहिए कि ब्लैक होल और गैलेक्सी आपस में कैसे जुड़े हैं। दोस्तों, एक सुपर मैसिव ब्लैक होल किसी गैलेक्सी में मौजूद सबसे बड़ा एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट होता है जो उस पूरी गैलेक्सी को अपनी तेज गुरुत्वाकर्षण से संभालने का कार्य करता है। और अगर किसी गैलेक्सी में यह सुपर मैसिव ब्लैक होल मौजूद नहीं होगा तो वह गैलेक्सी बिखर जाएगी। पर वैज्ञानिक यहाँ पर ये नहीं समझ पा रहे हैं कि सबसे पहले ब्लैक होल का जन्म होता है या फिर उसकी गैलेक्सी का। कुछ भौतिक शास्त्रियों की माने तो सबसे पहले ब्लैक होल ही बनते हैं, जिसके बाद धीरे धीरे आकाशीय पिंडों को खाकर वह अपना आकार बढ़ाते हैं और फिर बहुत से आकाशीय पिंडों को अपनी चारों ओर गुरुत्वाकर्षण में परिक्रमा कराने लगते हैं और अरबों सालों तक यह प्रक्रिया चलने के बाद एक गैलेक्सी निर्मित होती है। वैसे यह सुनने में सबसे विश्वसनीय थ्योरी लगती है, पर हमारे पास इसका कोई प्रमाण नहीं है क्योंकि हम अभी भी गैलेक्सियों के बनने की प्रक्रिया नहीं देख सकते, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। दोस्तों, क्या आप अपनी मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद सुपरमैसिव ब्लैक होल का नाम जानते हैं? तो हमें कमेंट करके बताइएगा। नंबर 1, वी डोंट नो आवर ओन बायोलॉजी। वैसे धरती पर हम अपने शरीर और जीवन को समझ सकते हैं, पर क्या हम स्पेस में अन्य ग्रहों पर मौजूद जीवन को समझते हैं? ये सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि जब ब्रह्मांड में अन्य जगहों और ग्रहों पर जीवन की बात आती है तो हम अपनी तरह के जीवन की कल्पना करते हैं जैसा हमारी पृथ्वी पर मौजूद है। पर वैज्ञानिकों के मुताबिक ऐसा होना जरूरी नहीं है। हो सकता है कि ऐसा भी जीवन हो जो हमारे सौरमंडल में आसपास ही मौजूद हो, पर उन्हें क्योंकि हम समझ नहीं सकते
तो हम उन्हें देख ही नहीं पा रहे। अगर इस बात पर गौर किया जाए तो हमारे चंद्रमा और सौरमंडल के कई ग्रह जैसे शनि और मंगल पर भी इस तरह का जीवन हो सकता है, क्योंकि वैज्ञानिकों के अनुसार इन पर हाइड्रोथर्मल एक्टिविटीज देखी गई हैं और उच्च मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैस भी इन ग्रहों पर मौजूद हैं। यानी हो सकता है कि इन्हीं में कई माइक्रोबियल लाइफ मौजूद हो जिसे हम अभी डिटेक्ट नहीं कर सकते। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।